नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भले ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आ गई, भले ही केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आ गई, लेकिन विधानसभाओं के लिहाज से हरियाणा के सबसे बड़े जिले हिसार में भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नलवा से भाजपा विधायक रणधीर पनिहार के बाद कुलदीप बिश्नोई और जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रधान हैं अशोक सैनी, वो बड़े सवालों के घेरे में आ गए हैं। कुलदीप बिश्नोई इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र आदमपुर से, जहां से इस बार उनके बेटे भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव हारे। इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर बीजेपी के जिला प्रधान अशोक सैनी और आदमपुर से जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो सवालों के घेरे में किस प्रकार से आ गए हैं। उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात का लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चाहते हैं उसके अनुरूप कहीं ना कहीं वो नहीं चल रहे हैं। इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की राजनीति से संबंधित कोई भी बात जानकारी आपके पास हो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जिसका चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और उसको लेकर के हिसार जिले में बूथ अध्यक्ष भी बन गए, सारे मंडल प्रधानों की नियुक्तियां भी हो गई, जिला प्रधान का चुनाव भी होना था, लेकिन जो पंडित मोहनलाल बड़ौली जी का जो मामला हुआ और उसके बाद जो दिल्ली के चुनाव आए उसके मद्देनजर वो डिले हो गया। और अब चूंकि जो नगर निकायों के चुनाव हैं तो उसके दरमियान अब 1 महीने और ये डिले होगा, यानी होली के बाद नए जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी के मिलने की उम्मीद, मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हिसार में जो मंडल प्रधानों की नियुक्ति हुई है उसमें बड़ा गड़बड़ झाला दिख रहा है। और गड़बड़ झाला इसलिए कि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मंडल प्रधानों की नियुक्ति सही ढंग से नहीं हुई। पहले तो एक बड़ा विवाद जिस पर हमने एक वीडियो बनाया भी था, नलवा विधानसभा क्षेत्र में छिड़ा, जो अभी तक कोई शांत नहीं हुआ है। और वो ये था कि यहां जो 3 मंडल प्रधान थे वो तीनों ही एक ही जाति यानी जाट समाज से बना दिए गए। और विशेषकर जो शाहड़वा मंडल है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता आज भी बड़े नाराजगी के सुर में हैं, आज भी वो नाराज दिखाई देते हैं। और उन्होंने अपना दावा भी बड़ी मजबूती के साथ रखने का काम किया, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये तो था नलवा का। लेकिन नलवा में विधायक कौन है? नलवा में विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई के खासम खास, जो कांग्रेस से और हजका से और फिर कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आए, यानी मूल भाजपाई नहीं है। अब उन्हीं के साथ लगते हल्के आदमपुर, जहां से रणधीर पनिहार के जो सबसे खास जो मित्र हैं कुलदीप बिश्नोई, उनके बेटे भव्य बिश्नोई, उनका यह विधानसभा क्षेत्र है। और यहां जो मामला है वो जो शाहड़वा मंडल में था उससे भी बड़ा गंभीर है। और यहां यह मामला है कि काजड़ा मंडल है, काजड़ा मंडल में जो मंडल प्रधान नियुक्त किया गया उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत से समर्पित कार्यकर्ताओं ने बड़ी भारी नाराजगी जताई है। उन कार्यकर्ताओं ने जब से इस नए मंडल प्रधान की नियुक्ति की गई है तभी से जो है अपनी नाराजगी बड़े स्तर पर उन्होंने जाहिर की।
हालांकि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मंडल प्रधान की नियुक्ति को लेकर के यहां इस काजड़ा मंडल के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने जिला के प्रधान अशोक सैनी से भी बात की, उन्होंने प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया से भी बात की, उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली जी से भी बात की, उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई से भी बात की। और जो उनका तर्क है, उन्होंने भी एक चिट्ठी जो है, एक पत्र सुरेंद्र पूनिया जो प्रदेश के महामंत्री हैं उनके नाम लिखा, और जिसकी एक कॉपी उन्होंने मुझे भी भेजी, जिसमें बाकायदा बहुत से लोगों के हस्ताक्षर भी हैं, जिसमें उन्होंने जो पत्र लिखा है, उन्होंने लिखा है कि आदमपुर विधानसभा काजड़ा मंडल अध्यक्ष बदलने हेतु। इसमें उन्होंने जिन बातों का वृत्तांत किया है उसमें यह है कि 23 जनवरी को काजड़ा मंडल के गांव असरावा में एक मीटिंग हुई, जिसमें जिस व्यक्ति के पक्ष में वोटिंग की गई, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वहां वोट का जिनको अधिकार था, जिस व्यक्ति को वोटिंग की गई उसकी उम्र 45 वर्ष से अधिक थी और वो जनरल कैटेगरी से संबंध रखता था। जिसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष जी से बात की और जिला अध्यक्ष जी ने एससी समाज के किसी कैंडिडेट की मांग की, जिसके बाद सर्वसम्मति से एससी समाज से आने वाले एक भाजपा के कार्यकर्ता का नाम सर्वसम्मति से पास किया गया वहां। उसके बाद जो है उस कार्यकर्ता को बनाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के इस काजड़ा मंडल का अध्यक्ष किसी अन्य शख्स को बना दिया गया। और इस पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि जिसको मंडल अध्यक्ष बनाया गया उसने तो वोटिंग में भी कोई हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही आदमपुर हलके के एक पुराने भाजपाई पर इस पत्र के माध्यम से बड़े आरोप भी लगाए कि उसने जिला प्रधान के साथ मिल करके ये जो नया मंडल प्रधान है इसको बनवाने का काम किया, जिसके बाद से लगातार इस काजड़ा मंडल में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित नेता और कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसके बाद ये कार्यकर्ता कुलदीप बिश्नोई जी से भी मिले और उन्होंने इस विषय में उनको बताया, तो कुलदीप ने भी ये कहा कि मैं जिला अध्यक्ष जी से भी बात करूंगा और जो है आपकी जो मांग है उसको पूरा करने का काम करेंगे। जिला प्रधान जी से भी इन्होंने बात की, इन्होंने प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया से भी बात की, इन्होंने बाकायदा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं पंडित मोहनलाल बड़ोली उनसे भी बात की। और इसमें एक कार्यकर्ता का नाम नहीं है बल्कि बड़ी लंबी फेहरिस्त इसमें है और इसमें जो है बूथ वाइज इनकी सारी डिटेल है, सबके नाम, फोन नंबर, यहां तक कि कुछ सरपंचों ने भी अपनी स्टैंप लगा करके जो है इस पत्र पर दे रखी है। इसके बावजूद ये 23 जनवरी का वाकया है और 23 जनवरी के वाकया के बाद आज फरवरी आधी आ चुकी है लगभग, उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना होना निश्चित रूप से दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो यहां की जो जिला की इकाई है या जो लोग यहां हलकों में सक्रिय हैं वो इस पार्टी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो अपने मनपसंद के लोगों को इन पदों पर बैठाना चाहते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी और भी है कि जो बूथ के अध्यक्ष हैं वो मंडल प्रधान को चुनेंगे, उसके बाद जो मंडल के प्रधान हैं वो जिला प्रधान की नियुक्ति में महत्वपूर्ण उनका जो है स्थान रहेगा, वो चुनने में उनका योगदान रहेगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष का, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इस तरह से चलता है। तो हर जिला प्रधान कोई भी हो या कोई भी एमएलए का कैंडिडेट हो या विधायक हो या हारा हुआ प्रत्याशी हो, वो ये चाहता है कि मेरे खासम खास बढ़े, उसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत बार ऐसा देखा गया है। और यहां जब इतने बूथों के लोगों ने, इतने भाजपाइयों ने लिख के दे रखा है और उसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये दर्शा रहा है कि जो आरोप इसके अंदर लगाए हुए हैं कि किस तरह से एक आदमपुर के ही नेता ने जिला अध्यक्ष से बात करके और जो है इस शख्स को मंडल प्रधान नियुक्त करवा दिया, कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। इस संबंध में जो है ये लोग जब कुलदीप बिश्नोई जी से मिले तो उन्होंने भी इनको जो है शोर किया कि आपकी बात को बिल्कुल
माना जाएगा और मंडल प्रधान को बदलवाया जाएगा। प्रदेश के महामंत्री से भी इन्होंने बात की तो उन्होंने भी जो है इनको बड़ा सकारात्मक जवाब दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना तो इससे पहले जब नौवा जो हल्का में शाहड़वा मंडल में बहुत लोग जो नाराज थे और जिन्होंने अपनी नाराजगी भी प्रकट की, उन लोगों के मेरे पास भी फोन आए। इसी तरह से मेरे पास जो है काजड़ा मंडल से भी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके फोन आए और उन्होंने बड़ी दुखी आत्मा से ये कहा कि ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसको हम ये सोच रहे हैं कि बड़ी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, बड़े विचारों की पार्टी है और अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए ही जो है इस पार्टी में पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन कम से कम भले ही हरियाणा में कहीं कुछ हो रहा हो, लेकिन हिसार में जो मंडल प्रधानों की नियुक्ति हुई है वो संदेह के दायरे में दिखाई दे रही है, वो बड़ी संदिग्ध दिखाई दे रही है कई जगह, क्योंकि ये तो 2 मंडलों की अभी बात आई है। अभी तो केवल 2 मंडलों शाहड़वा मंडल और काजड़ा मंडल, हालांकि आजाद नगर मंडल से भी इस तरह की आवाजें उठी हैं, वहां से भी मेरे पास कई लोगों के फोन आए हैं, कई बीजेपी के नेताओं के भी फोन आए हैं कि किस तरह से जो है वहां का चुनाव भी जो समर्पित जो भारतीय जनता पार्टी के और जो जुझारू कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी की गई। अब देखना यह है कि क्या केवल ये इन 2 ही विधानसभा क्षेत्रों में, चूंकि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान में जो बड़े नेता बीजेपी में हैं, चाहे वो रणधीर पनिहार हो और चाहे कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई हो, वो मूल भाजपाई नहीं है, वो कांग्रेस से, हजका से, फिर कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आए हैं। इसी तरह की एक चर्चा एक विधानसभा क्षेत्र से और भी निकल करके आ रही है, उस पर हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली जी, प्रदेश के जो महामंत्री हैं वो चाहे सुरेंद्र पुनिया हो, कृष्ण बेदी हो और चाहे डॉक्टर अर्चना गुप्ता हो, या प्रदेश के जो संगठन के महामंत्री हैं फणींद्र नाथ शर्मा हो और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को तुरंत प्रभाव में इस पर संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रधान अशोक सैनी से, भारतीय जनता पार्टी के आदमपुर से जो प्रत्याशी हैं भव्य बिश्नोई से, चूंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका मंडल पड़ता है, ये उनके हल्के में मंडल है, कुलदीप बिश्नोई जी से और रणधीर पनिहार जी से ये स्पष्ट रूप से जानना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के मंडल प्रधानों की नियुक्ति से संतुष्ट नहीं है। आखिर क्या है असंतोष का कारण? कहीं यह असंतोष का गुब्बार भारतीय जनता पार्टी को हिसार में ले ना डूबे, क्योंकि आज भी बीजेपी की यह स्थिति है, हिसार में ना सांसद भारतीय जनता पार्टी हिसार में बना पाई। 7 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी केवल 3 विधानसभा क्षेत्रों में जीत पाई। उस लिहाज से भी बीजेपी का कोई बहुत ज्यादा दमखम इस जिले में दिख नहीं रहा, और अगर इसी तरह की नियुक्तियां की गई जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता ही असंतुष्ट होंगे, उनमें असंतोष की भावना होगी, तो भविष्य में क्या होगा यह बीजेपी का आला कमान अच्छी तरह से जान सकता है, परख सकता है। लिहाजा देखना यह है कि इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।